24 को शनिदेव उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले समय में शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 17 मार्च 2024 को शनिदेव कुंभ राशि में उदित होंगे और 30 जून 2024 तक मार्गीय अवस्था में और उदित अवस्था में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 30 जून के बाद ये वक्री हो जाएंगे। ठीक है, तो शनिदेव आपको किस प्रकार से फल देने वाले हैं। देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक और जुडिशरी, कृषि, किसान, मजदूर वर्ग है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी का काम हो गया, और इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी का फील्ड, ठीक है, और लोहा, चमड़े से बनी वस्तुएं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग आपके करियर में स्टेबिलिटी, करियर, कर्म को प्रदर्शित करते हैं या इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसी स्थिति में जब शनिदेव आपके पंचम भाव में उदित हो रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ बड़े विशेष प्रभाव अवश्य लेकर आने वाले हैं। देखिए शनिदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में और अपनी मूल त्रिकोण की राशि में उदित हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में तुला लग्न और तुला राशि वालों के भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार की स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। परिवार का पूर्ण रूप से आने वाले समय में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। जिन लोगों के जमीन से संबंधित मामले कोर्ट कचहरी आदि में फंसे हुए थे, यदि आप सही हैं, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, चीटिंग नहीं करी है, तो आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। भौतिक सुख सुविधा से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। माता जी के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे। जो लोग, क्योंकि ये चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर अस्त हो गए थे, तो जो तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा काम कर रहे थे या आप प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का काम करते थे, ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि आप इंटीरियर डिजाइनिंग, होम डेकोरेशन, इन सभी चीजों का यदि आप काम कर रहे थे, परेशानियां चल रही थी, तो अब परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। देखिए पंचम भाव में शनि का गोचर यह शो करता है कि जो तुला लग्न और तुला राशि वाले हैं, मैंने लिखा हुआ है कि संकट मंडरा रहा है आपके ऊपर, तो किन चीजों से हो सकता है, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए शनि पंचम भाव में है तो आपको यह संकेत दे रहे हैं कि तुला लग्न और तुला राशि वालों को शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की तरफ ना जाएं। पंचम भाव में शनिदेव है, पंचम भाव होता है बुद्धि का, और शेयर मार्केट को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। ऐसी स्थिति में हालांकि अष्टम भाव भी इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन शनि पंचम भाव में है तो आपको शेयर मार्केट वगैरह से बहुत अच्छा लाभ इस दौरान नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि मान लीजिए आप ब्याज वगैरह से पैसे देने का काम करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसा कार्य करते हैं कि आपने किसी को पैसे की जरूरत थी, पैसा दे दिया और उस पर ब्याज चढ़ा दिया। अगर आप ऐसे कार्यों में हैं तो ये कार्य आपको निगेटिव परिणाम देंगे। ठीक है, क्योंकि शनि को गरीब वर्ग का कारक कहा जाता है, तो ऐसी चीजें करने से बचिएगा आप। शेयर मार्केट में बड़े निवेश से बचिएगा। बाकी चीजें बेहतर हैं। आपके प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अनुकूल हो जाएगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लोग प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। 17 मार्च से लेकर 30 जून तक विवाह के बहुत सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। साथ ही आपके प्रेम विवाह होने के भी योग बनते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में जो बीच में दिक्कतें परेशानियां थी, प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर जो टेंशन डिप्रेशन था, वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। नए प्रेम संबंधों की तरफ भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोई न कोई व्यक्ति रहेगा जो आपको लगातार सपोर्ट करता रहेगा आपके करियर को लेकर, तो यहाँ पर चीजें बहुत बेहतर हैं। संतान के साथ में संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज रहेगी। अगर आप संतान फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा 30 जून 2024 तक। अब देखें कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि का मतलब यह है कि आपको अपने रिलेशन को बनाए रखने के लिए अभी संघर्ष करना पड़ेगा। आपके जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, उनके साथ में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। साथ ही आपकी जो मैरिटल लाइफ की स्थिति है, यानी कि पति पत्नी के बीच में संबंध, आत्मीयता बनाए रखने के लिए आपको भी प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि यह बता रही है कि यदि आप सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर लापरवाही बरतते हैं तो आपको दिक्कत होगी। यानी कि अगर आप
मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव में शनि बैठे हैं तो ये आपको आगे चल के कष्ट देंगे। हालांकि मैरिटल लाइफ आपकी मैं बहुत अच्छी देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि का यही प्रभाव होता है कि अगर आप उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक तौर पर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो आपको सचेत होकर चलना है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति भी सेवंथ में बैठे हैं। काम कारोबार में विस्तार होगा, लेकिन आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस से बेहतर प्रॉफिट गेन करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये थर्ड दृष्टि यही शो कर रही है। तो जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, आपको निराश होकर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। आगे चल के चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि यही बता रही है कि जो मेहनत आप अभी कर रहे हैं आगे चल के लॉन्ग टर्म में उसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने जा रहा है। चीजें आपको मिलेंगी, पेशेंस रखिए, लेकिन डिले होंगी। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है, वह है आपके 11th हाउस पर। ऐसी स्थिति में तुला लग्न और तुला राशि वाले, बहुत अच्छी बात यह रहेगी कि आपके अंदर जुनून रहेगा। आप इस दौरान अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप कुछ बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और नो डाउट शनि की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। 11th हाउस में ऑलरेडी शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत बेहतर परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपकी इच्छाएं इस दौरान पूर्ण हो सकती हैं। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे, उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। इनकम आप सोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, धन लाभ आपका बढ़ेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। बुद्धि के द्वारा आप अच्छा धन प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य है जो सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ है, ट्रस्ट, एनजीओ से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, यह समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। आपके लिए चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से समय बहुत अनुकूल है, आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन 7वीं दृष्टि, आप अपने अंदर अपने प्रमोशन को लेकर, अपने कार्य को लेकर जुनून जरूर बनाए रखें। ठीक है, आप अगर डिस्ट्रैक्ट होंगे तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो ये शनिदेव शो कर रहे हैं कि आपकी सारी चीजें, सारी इच्छाएं 17 माह से लेकर 30 जून तक पूर्ण होने जा रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको जुनून बनाए रखना होगा, कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? 2nd हाउस में आपके वृश्चिक राशि आ रही है, जो इनकी शत्रु राशि है। यहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। 2nd हाउस होता है कुटुंब का, परिवार का, तो कहीं ना कहीं से परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर धन आपका जो संचित है, तुला लग्न और तुला राशि वालों, अपने संचित धन का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यदि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं तो आपको वाणी को संयमित रखना पड़ेगा, क्योंकि 10th दृष्टि इनकी यही शो कर रही है। ठीक है, तो आप यदि इन चीजों से रिलेटेड कामों को लेकर संयमित रहते हैं, है ना, तो आपको बाई प्रोडक्ट लाभ मिलने जा रहा है। इससे आपको ख्याति प्राप्त होगी। साथ ही जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी योग बनेंगे। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, लेकिन संचित धन को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जो मैंने बात किया था कि आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, दूसरी चीज को सुन लीजिएगा। जो तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक हैं, आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं, या आपका कोई भी व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं, फ्रेंड है, यार है, दोस्त है, कोई भी है, तो आपको अगर वो कहता है कि चलिए कोई काम शुरू करते हैं, और आपके पास में बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, उस बैंक बैलेंस को आप बिना सोचे समझे मत लगा दीजिएगा, नहीं तो शनि की दृष्टि 10वीं है, वो आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, वो व्यक्ति आगे चल के चीट कर जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। आपको अपने वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है, आप अगर प्रवक्ता वगैरह हैं तो आप ऐसी किसी वाणी का इस्तेमाल ना करें जिससे कि आपको आगे चल के नुकसान हो। इन चीजों का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। हाँ, स्वास्थ्य पे एक चीज और आपने देखा होगा कि शनिदेव जब अस्त हुए थे तो अचानक से आपके पास पैसे की तंगी भी देखने को मिली थी, या आपका जो बचा हुआ पैसा था अचानक से कोई ऐसी घटना हुई या कोई काम आपका निकला है जिसकी वजह से आपका पैसा, सारा का सारा पैसा आपका चला गया, आपके पास पैसे नहीं बचे। ये चीजें बहुत सारे लोगों के साथ में भी घटित हुई हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर आपको प्लानिंग करके और आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य में बहुत सारे लोगों को सर्जरी का भी सामना करना पड़ा है, या स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लेकिन शनिदेव के उदित होने के बाद स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके शत्रु पराजित होंगे, शत्रु संबंधित परेशानियां दूर होंगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त हो जाएगी। टेक्निकल IT फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, यहाँ पर बढ़िया है, कोई बहुत ज्यादा चीजें नेगेटिव आपके लिए नहीं जा रही हैं। हाँ, एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं ना, इंटरनेट, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग,
ये कार्य आपके बनेंगे। अब कार्यों में गति भी देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। और यदि आपका कोई भी कार्य है जो यात्रा से जुड़ा हुआ है तो यात्राएं आपकी सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। यात्रा आपकी बेहतर रहने वाली है। थोड़ा धार्मिक बने रहिएगा तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है, मैंने बताया कि उपाय के तौर पर आपको शेयर मार्केट वगैरह से पैसा नहीं कमाना है। किसी भी व्यक्ति को ब्याज पर पैसे नहीं देने हैं क्योंकि ये निगेटिव जाएगा आपके लिए। आप किसी भी व्यक्ति का उपहास न उड़ाएं। पंचम में शनि बैठे, ये पूर्व जन्म का भी भाव होता है, इसलिए किसी व्यक्ति को आप नीचा ना दिखाएं। किसी भी व्यक्ति के साथ में आप बर्ताव कर रहे हैं तो उसके साथ में शालीन रहें। वाणी को अपने संयमित करके रखें, चीजें आपके लिए बेहतर है। शनिदेव आपके लिए योग कारक होते हैं तो आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शनिवार के दिन आप काली वस्तुओं का दान कर दें, या शनिवार के दिन आप जूते चप्पल वगैरह दे दें, या आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी भी खिला सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिले।